बिलाल भाई, रियलमी वालों ने रियलमी 12 प्लस लॉन्च कर दी है। तो भाई क्या मतलब, स्क्रीन बड़ी कर दी है, बैटरी बड़ी कर दी है, क्या किया है? नहीं नहीं, प्रोसेसर चेंज कर दिया है। प्रोसेसर चेंज किया, बाकी सब सेम है। बाकी सब कुछ सेम है। तो फिर तो 19-20 का फर्क हुआ ना। 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है। दिस इज बिलाल वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं Realme 12 Plus को। Realme 12 सीरीज का ये अच्छे वाला बेटा है। लाइक वो हर घर में होता है ना कि दो बेटे अगर होते हैं तो एक बेटा बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है और एक बेटा होता है जो कि किसी की बात नहीं सुन रहा होता। ये भाई जिम्मेदार वाला बेटा है। और मुझे कल की वीडियो में आप लोगों ने ये बात बहुत बार बोली कि बिलाल भाई हम वीडियो को लाइक तो कर रहे हैं, हम वीडियो को शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट का वो लेवल नहीं है। भाई मेरी एक्साइटमेंट का लेवल इसलिए नहीं था क्योंकि Realme 12 को जब मैं देख रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि वो जो डिवाइस है अपनी प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा ही कर दी गई है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हैं Realme 12 Plus की तो सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है। ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन 75,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है और ये मोबाइल फोन जो स्पेसिफिकेशन लेकर आता है वो बहुत ज्यादा मजेदार है। अब ऑन पेपर अगर आप देखेंगे ना तो आपको Realme 12 और Realme 12 Plus के अंदर ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। 2-3 चीजें हैं जो कि मेजरली चेंज की गई हैं, बट उनमें एक मेजर चीज है आपका प्रोसेसर। और प्रोसेसर की अपग्रेड नहीं है, प्रोसेसर की मैं कहूंगा 3x या 4x अपग्रेड आपको दे दी गई है क्योंकि ये एक 5G चिपसेट के साथ आता है और उसकी वजह से हमें इसके कैमरा परफॉर्मेंस के अंदर भी डिफरेंसेस मिले हैं। मैं डिटेल आगे चलकर आपको बताता हूं, बट जो वेरिएंट हमें रिसीव हुआ है 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। ये मोबाइल फोन पायनियर ग्रीन कलर के अंदर आया है। हाईलाइट्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो सोनी LYT600 का सेंसर है जो कि पहले हमने Realme 12 में भी देखा है। डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट दिया गया है। अब ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अगर आप हाई परफॉर्मेंस फोन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर इस रेंज में जो एक मोबाइल फोन ऑलरेडी किंग कंसिडर हो रहा था परफॉर्मेंस वाली साइड से 70-80 हजार की रेंज में, वो भी डायमेंसिटी 7050 चिपसेट के साथ आता है और वो मोबाइल फोन 80,000 रुपए की रेंज में था। ये जो फोन है ये 75,000 की रेंज में आपको 7050 दे रहा है, जिसकी वजह से ये सबसे अफोर्डेबल फोन बन जाता है जिसके अंदर आपको ये वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन फोकस है वो प्रोसेसिंग का है ही नहीं। ये मोबाइल फोन कैमरा सेंट्रिक फोन है। 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, 5000 mAh की बैटरी है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, अल्ट्रा स्मूथ मेंशन किया गया है। ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज है तो थोड़ा बहुत स्मूथ तो होने वाला है। खैर डब्बे को हम ओपन कर लेते हैं, मेक इट रियल है। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर फोन वाज एज वेल। अगर आपने Realme 12 की अनबॉक्सिंग नहीं देखी उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको जो वीडियो है वो दोनों का क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कुछ पेपर गाइड्स देखने को मिल जाते हैं और उसके अलावा यहाँ पर आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहला डिफरेंस जो कि आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में देखने को मिलेगा वो ये है कि भाई चार्जर और तार वगैरह तो सेम है। 67 वॉट का चार्जर है, टाइप A टू टाइप C वाली केबल है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि Realme के केस के अंदर अगर आप नॉर्मल टाइप C टू C वाला चार्जर लगाएंगे तो ये 18 वॉट की चार्जिंग मैक्सिमम सपोर्ट करता है, तो आप इसका ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें क्योंकि वही आपको मैक्सिमम 67 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। अच्छा, सबसे पहला डिफरेंस जो कि इन दोनों मोबाइल फोन्स के दरमियान में आप लोग नोटिस करेंगे और जो मुझे बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस लगा है वो है इस मोबाइल फोन के बैक मटेरियल का डिफरेंस। अब डिजाइन वाली साइड से तो ये काफी सिमिलर है, बट ये जो बैक का मटेरियल है ये इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम फील दे देता है। दिस लुक्स लाइक कि ये किसी डिजाइनर ने बनाया है, लाइक कोई कोलैबोरेटिव फोन है। ये ऐसे नहीं लग रहा कि एक नॉर्मल मोबाइल फोन है। बैक पर अकॉर्डिंग टू Realme ये ग्लास जो एरिया है ये बेसिकली एक वॉच मेकर की तरफ से इंस्पायर्ड है। आई डोंट नो मुझे वॉच मेकर वाली चीज इसमें नजर आ रही है या नहीं आ रही क्योंकि कैमरा डिजाइन हम पहले भी देख चुके हैं, बट ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो आई गेस हो सकता है कि वॉच डिजाइनर ने सोचा हो कि मोबाइल फोन को खूबसूरत बना देते हैं। बॉडी की अगर आप बात करते हैं तो पहली लुक में मुझे लगा था कि भाई ये जो बॉडी है ये मेटल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा शाइन दी गई है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की बनाई गई है। बैक जो है ये वीगन लेदर है, ये एक्चुअल लेदर नहीं है, वीगन लेदर है। और फ्रंट पर ग्लास दिया गया है लेकिन इसके अंदर कोई ग्लास की प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये या तो Realme का अपना कोई ग्लास है बट इसके अंदर कोई पांडा ग्लास या गोरिल्ला ग्लास या ड्रैगन ट्रेल कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया। ऊपर वाली साइड पर आपको यहाँ पर हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि एग्जैक्टली Realme 12 वाली है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ऊपर वाला स्पीकर जो है वो थोड़ा कमजोर होने वाला है। एक नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी भाई नीचे वाली साइड पर ये जो दोनों सुराख है ना इनमें आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है
कि किस सुराख से आपकी जो सिम स्लॉट है वो ओपन होगी। इस साइड वाली है, मुझे पता है। अब मैं लास्ट टाइम गलती से माइक में पिन मार चुका हूं, तो अब एक्सपीरियंस की सारी बात होती है भाई। एक्सपीरियंस एक बार आपको हो जाए तो फिर आप इस तरह की गलतियां नहीं करते। इफ यू नो यू नो। अदर देन दैट भाई यहाँ पर आपको टाइप सी की कोड देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा आपकी जो स्पीकर ग्रिल है वो मौजूद है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है फॉर सम वियर्ड रीजन बहुत ज्यादा तेज है। मैंने Realme 12 की वीडियो में कहा था कि मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो कम लगी, और मैंने दिखाया भी था। यहां पर मुझे वो मसला फेस करने में नहीं आया, और मैं आपको ये सारी चीजें जो है ना आगे चलकर बताता हूं। यहां पर जो डिस्प्ले दिया गया है एग्जैक्टली वो डिस्प्ले है जो कि आपको Realme 12 में भी देखने को मिल रहा था। 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, और एमोलेड डिस्प्ले भी है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक बहुत सॉलिड किस्म का डिस्प्ले दिया गया है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज द बेस्ट डिस्प्ले। उसकी रीजन ये है कि कुछ मोबाइल फोन्स रीसेंट टाइम के अंदर कर्व डिस्प्ले के साथ भी आए हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कर्व डिस्प्ले वाले मोबाइल फोन पसंद आते हैं तो आपके लिए वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लैट डिस्प्ले की बात करते हैं तो क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है तो ये इस रेंज का एक अच्छा डिस्प्ले जो है वो बन जाता है। इसके अलावा यहां पर L1 की सपोर्ट भी दी गई है। दैट बेसिकली मींस कि आप इस डिस्प्ले के ऊपर मैक्सिमम जो नेटफ्लिक्स वगैरह, Amazon प्राइम वगैरह है वो चला सकेंगे। आपको मीडिया कंजम्पशन वाली साइड से कोई मसला नहीं आने वाला। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर लगाई गई है 8 GB रैम, 256 GB के इंटरनल स्टोरेज। अब यहां पर रैम और स्टोरेज का कोई डिफरेंस आपको दोनों मोबाइल फोन में देखने को नहीं मिलता, और ना ही उनकी टाइप का कोई डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन प्रोसेसर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब अगर ये थोड़ा बहुत फर्क होता ना, यानी कि स्नैपड्रैगन 685 की जगह 7 सीरीज का कोई चिपसेट होता, तो मैं कहता कि भाई ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सीधा सीधा Antutu के ऊपर ये डबल स्कोर प्रोवाइड करता है। बट ये डबल स्कोर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर लगा हुआ MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट 5G की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर लगे हुए जो सेंसर है उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ये जो चिपसेट है क्योंकि एक नया चिपसेट है तो उसकी वजह से इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस वो भी बेहतर हो जाती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली Dimensity 7050 की वजह से जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर ये मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड करता है वो भी बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से आगे मैं कैमरे में चलकर आपको दिखाता भी हूं कि दोनों मोबाइल फोन के अंदर एग्जैक्टली सेम कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। और इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक इकट्ठा रिव्यू लेकर आ जाऊं ताकि आपको इन मोबाइल फोन्स के बारे में भी आइडिया हो जाए, इस रेंज में कौन सा फोन खरीदना चाहिए वो भी आइडिया हो जाए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको यह भी पता लग जाए कि प्रोसेसर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिव्यू वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। हमें लाइक्स और शेयर से ही पता लगता है कि आपको कोई वीडियो पसंद आ रही है। तो इस वीडियो को अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक्स इस पे आएंगे, तो विल मेक श्योर कि एक रिव्यू वीडियो जिसमें या तो दोनों कवर हो जाएं या 2 रिव्यू वीडियोस जरूर आ जाएं। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर परफॉर्मेंस का एक मेजर गेन आपको मिलता है। PUBG मोबाइल जैसी गेम अब स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है, बैलेंस पे भी आपको अच्छा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भाई कि HDR के ऊपर भी आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है, व्हिच बेसिकली मींस कि नाउ दिस फोन कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉपर गेमिंग डिवाइस। ऑल्दो Realme ने कहीं पर भी अपनी पेपर वर्क में यह बात नहीं मेंशन की कि ये गेमिंग डिवाइस है, क्योंकि इन देयर हेड ये एक कैमरा फोन है और वो कैमरे को ही प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने वॉच डिजाइनर डाल दिया है और उनको ये बैक कैमरे पसंद आ रहे हैं। बट मैंने जब चेक किया है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी फॉर द प्राइस बहुत अच्छी होने वाली है, और स्पेशली अगर आप बॉक्स पैक फोन्स की बात करते हैं तो उस लिहाज से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन्स जो कि आपको 75,000 की रेंज में मिल रहा है, क्योंकि इस रेंज में काफी कंपनीज हैं जो कि G99 के साथ आज भी जा रही हैं। 4G चिपसेट है, परफॉर्मेंस भी कम है। अदर देन दैट भाई अगर आप बात करते हैं बाकी चीजों की तो बाकी चीजें एग्जैक्टली सेम है। हमने इसकी स्पीकर की क्वालिटी भी टेस्ट आउट की है। दिस हैज द एग्जैक्ट स्पीकर क्वालिटी। मैं आपको चेक भी करा देता हूं। 12 सीरीज आ गई है और शाहीन भाई इनके ब्रांड एम्बेसडर है। शाहीन अफरीदी? हां, अब तो परफॉर्मेंस भी शाहीन अफरीदी जैसी हो रही है मेरी। कौन सी वाली? वर्ल्ड कप से पहले वाली या वर्ल्ड कप वाली? अच्छा भाई, तो जो स्पीकर की परफॉर्मेंस है वो भी एग्जैक्टली वही है जो कि Realme 12 में आपको देखने को मिल रही थी। पर्सनली आई वुड से कि अगेन वो ख्वाहिशात होती है ना, मेरे हिसाब से अगर ऊपर वाला स्पीकर और नीचे वाला स्पीकर बराबर कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। और मेरे हिसाब से इस मोबाइल फोन का जो नाम है ना Realme 12 Plus होने के बजाय Realme 12 Pro होना चाहिए था। अब मुझे पता है कि Realme 12 Pro एक और आ रहा है, बट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर साइज का कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो परफॉर्मेंस का है, और परफॉर्मेंस का डिफरेंस आई थिंक इसको प्रो का नाम देते तो ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट होता। प्लस कहने से लोगों के माइंड में शायद ये आएगा कि स्क्रीन का साइज बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर
कंपनी जब प्लस मॉडल लॉन्च करती हैं तो वो स्क्रीन में बड़ा होता है, बट यहां पर हमें जो मेन डिफरेंस देखने को मिला है वो इसके प्रोसेसर का है। अदर देन दैट भाई अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो यहां पर लगाया गया है सोनी LYT600 का सेंसर, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा दिया गया है। मैं उस बंदे से मिलना चाह रहा हूं जो इतनी मैक्रो शॉट्स खींच रहा है। लाइक मुझे नहीं समझ आ रही, हर कंपनी मैक्रो कैमरास लगा रही है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं कि कल के दिन एक वीडियो भी बनाऊं कि मैक्रो कैमरास क्यों डाले जा रहे हैं, तो वो चीज अलग है। बट एक चीज जो कि बड़ी अच्छी लगी है मुझे इस मोबाइल फोन में वो ये है कि यहां पर ये जो सोनी LYT600 का सेंसर है ये बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपने मेरी Realme 12 वाली वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि ऑल्दो सेंसर बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर लगा हुआ एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, बट मेरे ख्याल से प्रोसेसर उतना काम नहीं कर पा रहा। वो मसला यहां पर सॉल्व हो जाता है और यही वजह है कि इससे निकली हुई पिक्चर्स की क्वालिटी हमें बहुत बेहतर लगी है। वो बेशक फ्रंट कैमरा की पिक्चर्स हों या बैक कैमरा की पिक्चर्स हों, इवन जो वीडियो की क्वालिटी है उसमें जो वो एक्सपोजर स्टार्ट में ज्यादा कर रहा था वो चीज भी हमें यहां पर देखने को नहीं मिली। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप Realme 12 खरीदने पे परफॉर्मेंस लूज कर रहे हैं, बट कैमरा के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी आपको करके दिखा दूंगा। अदर देन दैट भाई अगर आप मोड्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वही सेम मोड्स मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर प्रो मोड दे दिया गया है, टिल्ट शिफ्ट मोड भी मिल जाता है, ड्यूल वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्लो मोशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। स्लो मोशन की अगर आप बात करते हैं मौजूद FPS की तो यहाँ पर आप अप टू 960 FPS तक जा सकते हैं, लेकिन ये 720p पे चला जाएगा। 480p तक ये आपको 1080p रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। 480p कह रहा हूँ, 480 फ्रेम्स तक ये आपको 1080p रिजल्ट दे देता है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर आपको बैक कैमरा के अंदर 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो देखने को मिल जाता है। 4K की ऑप्शन हमें Realme 12 के अंदर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन 4K की ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है और हमने इसको टेस्ट आउट भी किया है। इवन इसकी 1080p रेजोल्यूशन इज मच बेटर और यहां पर 1080p में भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन करते हैं तो 4K की ऑप्शन चली जाती है। बट 4K की ऑप्शन जाने के बावजूद भी 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको मिल रहा है। तो आपको वीडियो मोड के अंदर, ऑल्दो कैमरा सेम है, वीडियो मोड के अंदर भी आपको काफी बेहतरी देखने को मिल रही है। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि प्रोसेसर इस मोबाइल फोन के अंदर इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर है जो कि लगाया गया है। इसके अलावा यहां पर 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है जो कि अगेन बहुत अच्छी है और 5000 mAh की बैटरी दी गई है। अगर आप रिव्यू का वेट कर सकते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रिव्यू का वेट कर ले, बट अगर आप मुझसे आज पूछते हैं तो इस मोबाइल फोन को मैं इस प्राइस कैटेगरी के अंदर प्रॉपर्ली रिकमेंड कर सकता हूं। अगर आप ये मोबाइल फोन खरीदेंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे एंड यू विल गेट अ रियली नाइस डिवाइस। अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई चीज बेहतर हो सकती थी तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये फ्रंट 16 मेगापिक्सल 32 कर दिया जाता तो मेरे हिसाब से दिस कुड हैव बीन अ परफेक्ट फोन, बट अभी भी ये इस प्राइस रेंज के अंदर एक बहुत सॉलिड डिवाइस है। चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।